पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी जारी की है। सर्गेई लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध के खतरों की लगातार याद दिलाते रहने की जरूरत है। 6 घंटा 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा 36 घंटा या फिर 48 घंटा। क्या रूस की सेना चंद घंटों में नाटो की सेना को खत्म कर देगी? क्या सिर्फ 2 दिन में 31 देशों वाला नाटो खंड खंड हो जाएगा? क्या सिर्फ 2 दिन में रूस के हथियारों से नाटो का सर्वनाश हो जाएगा? क्या रूस ने नाटो के विनाश का टाइम सेट कर दिया है? पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं। एक बार नहीं, बार बार देते हैं। रूस के रक्षा मंत्री आए दिन परमाणु बमों की याद दिलाते रहते हैं। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कहकर नाटो कैंप में सनसनी मचा दी है कि अमेरिका और नाटो को सीधे परमाणु टकराव की स्थिति का खतरा है। पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध के खतरों की लगातार याद दिलाते रहने की जरूरत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि वो सिर्फ परमाणु हथियार ही हैं जो रूस को विदेशी हमलों से बचाते हैं, रूस की सुरक्षा करते हैं। अगर रूस के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो वो ना जाने कब का नक्शे से मिट चुका होता। यही वजह है कि रूस से लगातार परमाणु धमकियां आती रहती हैं और पश्चिमी देशों को परमाणु खतरे की याद दिलाने की बात कर एक तरह से रूस ने दूसरे शब्दों में परमाणु धमकी ही दी है। सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध तो सिर्फ बहाना है? पुतिन का मकसद नाटो को फंसाना है। क्या पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बहाने पूरे नाटो को अपने जाल में फंसा दिया है? क्योंकि अमेरिका में भी यह आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन युद्ध के नाम पर नाटो को फंसा दिया गया है। दावा किया गया है कि नाटो को युद्ध में घसीटकर रूस लगातार उसे कमजोर करने में लगा है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने किया है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अभियान चला रहे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने भयावह परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी की है। इनका कहना है कि पुतिन नाटो को नष्ट कर सकते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का दावा है कि यूक्रेन एक प्रॉक्सी वॉर है। नाटो को रूस के साथ युद्ध में घसीटा जा रहा है। नाटो कमजोर हो रहा है और अब हम परमाणु युद्ध के कगार पर हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। जॉन एफ कैनेडी की अमेरिका के टेक्सास राज्य में 22 नवंबर 1963 को हत्या कर दी गई थी। कैनेडी की हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था, यह आज तक साफ नहीं हो सका है। उसी जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। उनका दावा है कि पूरे नाटो को युद्ध में घसीटा जा रहा है और ये नाटो को नष्ट करने जा रहा है, क्योंकि अंततः मुझे नहीं लगता कि नाटो में शामिल कई देशों के पास इतनी हिम्मत है कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो। कोई भी ये नहीं चाहता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार नहीं कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी कर चुके हैं।
यूक्रेन युद्ध को परमाणु युद्ध से खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। और अब एफ कैनेडी जूनियर ने नाटो को कागजी शेर करार देकर उसकी कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है।